आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारी कक्षा में। अ, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के हिंदी साहित्य अ, विषय के पाठ्यक्रम में जो कवि पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं पद्य खंड में, उनमें जो पहले कवि रीतिकाल के प्रथम आचार्य के रूप में शामिल किए गए हैं उनका नाम है केशव दास। और आज हम केशव दास पर चर्चा करेंगे। आपको ये जानकारी होगी कि केशव दास रीतिकालीन प्रथम आचार्य माने जाते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा विवाद है। रीति परंपरा की जो शुरुआत मानी जाती है वो केशव दास से ही मानी जाती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति की जो अखंड परंपरा है या अखंडित परंपरा है उसकी शुरुआत उनके 50 साल बाद यानी कि केशव के 50 साल बाद चिंतामणि से मानते हैं। तो जब भी प्रश्न आए कि शुक्ल जी किसे मानते हैं तो चिंतामणि से मानते हैं। चिंतामणि नाम के एक विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं रीतिकाल के। रीतिबद्ध आचार्य चिंतामणि, मतीराम, भूषण, ये तीनों भाई थे, तो उन्हें वो मानते हैं। लेकिन जो आम तौर पर जो विद्वान हैं, हिंदी साहित्य के जो आलोचक हैं, वो केशव दास से ही इस परंपरा की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि केशव दास के काव्य में वो सारी विशेषताएं मिलती हैं जो रीतिकालीन जो काव्य है उसकी रीतिबद्ध काव्य धारा में जो विशेषताएं मिलती हैं वो सारी केशव दास जी के यहाँ विद्यमान है। तो केशव दास जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि विप्रकुल में जन्म हुआ, ओरछा में रहते थे, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे। और ओरछा के राजा के दरबार में रहते हुए ये राजा और राज परिवार के लोगों को काव्य शास्त्र का भी ज्ञान कराने की भावना रखा करते थे और एक आचार्य की जो भूमिका होती है उस भूमिका को निर्वाह करते थे वहां रहकर। और इस तरह से इन्होंने वहां रहते हुए बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे जो रीति ग्रंथ माने जाते हैं विशेष रूप से। उसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला नाम के तीन ग्रंथ विशेष रूप से माने जाते हैं। कवि प्रिया अलंकारों का ग्रंथ माना जाता है, रसिक प्रिया रसों और नायिका भेद का ग्रंथ माना जाता है, और छंदमाला नाम से ही स्पष्ट है कि छंदों का एक ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं जो वीर रसात्मक और प्रशस्ति परक हैं। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हुए इन्होंने लिखे हैं। लेकिन इनका जो एक ग्रंथ राम काव्य धारा में जो शामिल किया जाता है वो है रामचंद्रिका या रामचंद्र चंद्रिका। ये जो ग्रंथ है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ये रामचंद्रिका जो ग्रंथ है वो तुलसीदास जी से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक ही रात में लिख डाला था, है ना। बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और छंदों का इनको बड़ा अच्छा ज्ञान था और अलंकारवादी आचार्य ये माने जाते हैं। तो इन्होंने अलंकारों और छंदों का अद्भुत प्रयोग करते हुए रामचंद्रिका लिखी, और चमत्कार प्रदर्शन करने की भावना के कारण ही ऐसा कहा जाता है कि इनकी भाषा जटिल हो गई है, कठिन हो गई है, क्लिष्ट काव्य का प्रेत भी इनको कह दिया गया है इसीलिए। और साथ ही साथ चूंकि एक ही रात में लिखा है इन्होंने और प्रतिस्पर्धा करते हुए लिखा है, और वैसी भावुकता राम जी के प्रति इनके मन में थी भी नहीं जो एक भक्त के मन में होती है। जैसे तुलसीदास जी के मन में राम जी के प्रति जो श्रद्धा है, भावना है, प्रेम है ना, भक्ति है, वो भावना और भक्ति इनके मन में नहीं थी। इसलिए इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वो उदाहरण कोई बहुत अच्छे उदाहरण नहीं बन पड़े हैं। यही कारण है कि इनको शुक्ल जी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था, क्योंकि बहुत सारे पंक्तियां इन्होंने ऐसी लिख दी हैं जिसमें आ, ये केवल अपने अलंकार को वहां रखने का प्रयास कर रहे थे और उस अलंकार का जो प्रभाव था वो बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। जैसे एक बार इन्होंने तुलना कर दी राम जी की उल्लू से, एक बार इन्होंने सूर्य की तुलना कर दी, सूर्य की तुलना लाल मुंह वाले बंदर से कर दी है। तो ऐसा करके इन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण रख दिए हैं वहां पर जो किसी भी प्रकार एक भक्ति ग्रंथ में नहीं होने चाहिए। और यही कारण है कि जो विद्वान हैं वो ऐसा मानते हैं कि केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था या वो हृदयहीन कवि थे। तो इस तरह की कुछ बातें आती हैं। आप थोड़ा सा, मैंने जो नोट्स दिए हैं आपको, आप उनको पढ़िएगा। और लेकिन एक बात और केशव दास के संबंध में जो बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है वो है केशव दास को संवादों में या संवादात्मक शैली में काव्य लिखने की महारत हासिल थी, और पूरे हिंदी साहित्य में बिल्कुल अनूठे प्रकार का
जो संवादात्मक साहित्य है वो इनके द्वारा सृजन किया गया है। बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, जबकि बहुत पहले से ही सूचना दे दी गई थी कि कितने बजे जुड़ना है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण काम रहे होंगे आपके जीवन में, इसीलिए आप समय से नहीं जुड़ पाए हैं, कोई बात नहीं। तो हम अ, रामचंद्रिका के उस हिस्से में हैं जहां रावण अंगद संवाद हो रहा है। कथा थोड़ी सी आपको जानकारी है ही कि राम जी ने सेतु बना लिया है और राम जी की जो सेना है, पूरी जो वानर सेना है राम जी के नेतृत्व में विभीषण के साथ और जामवंत, सुग्रीव, हनुमान आदि के साथ वो लंका के तट पर पहुंच चुकी है। और एक अंतिम प्रयास और किया जा रहा है रावण को समझाने का, कि रावण को समझाया जाए और कोई व्यक्ति भेजा जाए, कोई दूत भेजा जाए जो रावण को समझा सके कि उसे राम के साथ वैर नहीं करना चाहिए और रावण ने जो अनीति की है उसे अब भी उसका प्रायश्चित किया जा सकता है, सीता को वापस लौटाया जा सकता है, राम जी से क्षमा मांगी जा सकती है और राम जी के चरणों में क्षमा मांग करके उन अपने जो जो गलत कार्य है, अपनी जो अनीति है, उसके लिए पश्चाताप किया जा सकता है। तो अंगद को रावण के पास भेजा जाता है इस भावना से कि रावण को समझाएगा अंगद और रावण के द्वारा जो गलत कार्य किया गया है उसके मन में उसके प्रति प्रायश्चित का भाव जागृत होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर रावण अंगद संवाद है और दोहा से बात शुरू हो रही है। आपकी जो किताब है उसमें ये छंद नहीं है, आप ये देख लीजिएगा। जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो चल रही है मार्केट में या बाजार में जो मिल रही है उसमें नहीं है, इसीलिए मैंने मूल रामचंद्रिका से ये पद निकाल लिए हैं। पूरी जो रामचंद्रिका है ये ब्रज भाषा में है। और एक और चमत्कार की बात है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। छंदों का अजायब घर वो इसलिए कहा है क्योंकि इसमें हर छंद के बाद एक नया छंद आ जाता है। एक नया छंद कहने का मतलब है एक नए प्रकार का छंद प्रयोग किया गया है रामचंद्रिका में, इसीलिए इसको छंदों का अजायब घर कहा गया है। 100 से ज्यादा छंदों का, 100 से ज्यादा प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है रामचंद्रिका में। चलिए देखते हैं आगे। रावण अंगद संवाद। अंगद कूद गए जहां आसनगत लंकेश। अंगद कूद कर वहां पहुंचे जहां पर आसन पर बैठे हुए हैं लंकेश यानी कि रावण। मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। जिस प्रकार मानो, मानो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो भंवरा कर हाट पर यानी कि कमल के पत्तों पर बैठा हुआ हो, शोभित श्यामल वेश, काले वेश का एक भंवरा, मधुकर यानी भंवरा, कोई काला भंवरा जैसे काले वेश में किसी कमल के स्वर्णिम पुष्प पर बैठा हुआ। क्योंकि वो जो सिंहासन है वो सोने का है, तो सोने के सिंहासन पर काले वेश का एक जो राक्षस रावण बैठा हुआ है, राक्षस जाति का जो व्यक्ति बैठा हुआ है रावण, वो जब उस पर बैठा हुआ है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि कोई भंवरा किसी स्वर्णिम पुष्प पर, स्वर्णिम कमल पुष्प पर बैठा हुआ हो। आगे है नाराज छंद। ठीक है, प्रतिहारी क्या कह रहा है। जब अंगद वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रतिहारी यानी कि द्वारपाल कुछ लोगों से वार्तालाप कर रहा है। वो लोग कौन है और उनसे वो क्या कह रहा है, वो ये सुनता है। क्या कह रहा है, पढ़ो विरंची मौन वेद। विरंची यानी ब्रह्मा, तुम मौन होकर वेद पढ़ो। मतलब ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं और ब्रह्मा जी से डांटते हुए जो द्वारपाल है वो कह रहा है कि हे ब्रह्मा, मौन होकर वेद पढ़ो। तुम वेदों का उच्चारण कर रहे हो लेकिन शांति से अपने मन में करो। जीव, जीव यानी कि बृहस्पति, हे बृहस्पति, तुम देवताओं के गुरु माने जाते हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करो। आप शोर मत करो किसी प्रकार का। जो तुम थोड़ा सा जाप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अपने मन में करो, बिल्कुल शोर मत करो। छंडी रे, जीव सो छंडी रे, कुबेर वैर, कुबेर बेर के कही। कुबेर तुमसे कितनी बार कही है। यहाँ पर देखिए यमक अलंकार है, कुबेर और बेर। बेर का मतलब है यहाँ बार, जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, तो वहां पर भी बेर का मतलब बार था। मतलब बार का मतलब है कितनी बार तुमसे कहा है कुबेर। यक्ष भीर मंडिरे, कि यक्षों की भीड़ लगाकर यहाँ मत खड़े रहो। दिनेश जाई दूर बैठ, और सूर्य तुम जाकर के दूर बैठो। तुम्हारे यहाँ बैठने से हमें तपत लग रही है, तुम्हारे जो ऊष्मा है वो हमें कष्ट दे रही है। जाओ नारद आदि संग ही, नारद आदि के संग जाकर के बैठ जाओ चुपचाप। न बोल चंद मंद बुद्धि, अरे चंद, अरे चंद्रमा, तुम मंद मंद बुद्धि हो, यहाँ मत बोलो, तुम्हारी कोई बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी। ये इंद्र की सभा नहीं है, जो तुम अपने मन में जो आ रही है बात उसको यहाँ बोलना चाह रहे हो, ये इंद्र की सभा नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह से एक द्वारपाल जो है वो देवताओं को डांट रहा है। तो ये जब वो देखते हैं अंगद, तो बड़ा दुखी होते हैं, उनको पीड़ा होती है कि किस तरह से जो हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार, यहाँ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अंगद यों सुनी बानी, और अंगद ने जब ये बातें सुनी, चित्त महारिस आनी, तो उनके मन में बड़ा गुस्सा आया। महारिस का मतलब होता है गुस्सा आना। ठेल के लोग अने से, ऐसे अनिष्टकारी लोगों को ठेल कर, धक्का दे करके जाई सभा में, वैसे वो सभा के बीच में पहुंच गए। और जब वो सभा के बीच में पहुंचे तो रावण ने देखा कि कोई बाहर का व्यक्ति आ गया है। तो उसने पूछा, कौन हो पठे, कौन हो तुम? पठे सो कौन, और तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ तुम्हें कह काम है, और तुम्हें यहाँ क्या काम है? देखिए, इसको कहते हैं संवाद शैली। ठीक है जी। जहां पर एक ही जो चित्रपता छंद है, आप देखिए ये एक छंद है, और इसमें आधी बात जो है एक पंक्ति रावण ने कही है और दूसरी पंक्ति अंगद ने कही है। तो इसी को जब कविता में बातचीत को शामिल करते हुए कविता कर दी जाए, तो वहां पर संवाद शैली कही जाती है। और ये संवाद शैली के उदाहरण है। कौन हो? पठये सो कौन, हाँ तुम्हें क्या काम है? तो अंगद कहता है, जाति वानर, मेरी जाति वानर है, लंक नायक का दूत हूं, और लंका के नायक का मैं दूत हूं। अंगद नाम है और मेरा नाम अंगद है। अब ये लंक नायक दूत क्यों कह रहा है अपने आप को अंगद, इसका खुलासा बाद में होगा, आगे देखते हैं। रावण कहते हैं कि कौन है वह बांध के हम देह पूछ सबे दही। तो वो कहता है कि अगर तुम वानर हो, क्योंकि जैसे ही वो अंगद अपना परिचय देता है तो रावण को याद आता है कि एक और वानर हमारे यहाँ आया था और उस समय उससे परिचय नहीं ले पाए थे। तो इससे जानते हैं कि वो कौन था। तो वो कहता है, रावण कहता है कि कौन है वह, वो कौन है जिसे हमने बांध दिया और जिसकी सारा शरीर, देह और पूंछ सारी हमने दही यानी कि जला दी थी। लंक जारी संहारी अक्ष गयो, सो बात वृथा कही। और अब अंगद कह रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये बात अंगद ने कही है। क्या कहा है कि लंक जारी, अरे वो तो हमसे व्यर्थ ही कोई बात कह रहा था। वो तो हमसे कह रहा था कि मैंने लंका जला दी। संहारी अक्ष, अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था, छोटा पुत्र था, उसे मैंने मार दिया और वो वहां से आया है। सो बात वृथा कही, उसने हमसे व्यर्थ ही ये बातें कही। तुम तो कह रहे हो कि हमने उसका शरीर और पूंछ सब जला दिया, और वो हमसे जाकर कह रहा था कि उसने लंका जला दी, अक्षय कुमार को मार दिया। ये सारी बातें उसने व्यर्थ ही कही। आगे देखे, कौन से, कौन के सुत, तुम किसके सुत हो? कौन के सुत, ये रावण ने कहा है। बाली के, ये अंगद ने कहा है। वह कौन बाली न जानिए, और वो कौन बाली है मैं नहीं जानता कौन बाली है, ऐसा रावण कह रहा है। तो आप देखिए, एक ही पंक्ति में तीन संवाद है। इसी को संवादात्मक शैली कहा जाता है। कि कौन के सुत, रावण ने पूछा। बाली के, अंगद ने जवाब दिया। वह कौन बाली न जानिए, बाली कौन है मैं नहीं जानता, ये रावण कह रहा है। कांख चाप तुम्हें जो सागर सात नाथ बखानिए। अरे, अंगद कह रहा है कि अरे रावण, तुम भूल गए जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा दिया था। कांख का मतलब होता है बगल में, ठीक है। तो यहाँ छाती और अपनी भुजा के बगल में दबा दिया था तुम्हें, जो सागर सात नाथ बखानी। और बाली के बारे में बताया गया है कि बाली कितना बलशाली था कि उसने रावण को अपने बगल में दबा लिया था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बाली था वो इतना बलशाली था कि जो उसके सामने आता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था। तो बाली जो है, जैसे रावण के सामने आया होगा तो रावण का आधा बल बाली में चला गया, तो रावण का बल आधा ही रह गया। तो ऐसा कहा कहा जा रहा है कि बाली इतना विशाल व्यक्ति था, कि वानर था, कि उसने अपनी कांख में, अंगद परिचय दे रहा है अपने अपने पिता का परिचय दे रहा है कि मेरे पिता तो वो थे जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाकर जो कई कई सात सागरों में वो नहाते हुए घूमे थे, और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि मेरी बगल में कौन दबा हुआ है। और इधर वो पुकारता रहा रावण कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाली को ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी बगल में भी कोई व्यक्ति छुपा हुआ है या दबा हुआ है, और वो उसको पकड़ करके सात सागरों में नहाते हुए घूमे। और बहुत बाद में जब उसे पता चला कि भाई मेरे कांख में तो एक व्यक्ति दबा हुआ है, रावण उसका नाम है, तो तब जाकर के उन्होंने उसे छोड़ा था। ऐसा एक माइथोलॉजिकल कहानी है, ऐसी पौराणिक कहानी है कहाँ वह वीर अंगद, है कहाँ वह वीर अंगद, अरे वीर अंगद वो कहाँ गया? तो देवलोक बताइयो। तो अंगद ने कहा कि वो तो देवलोक चले गए। क्यों गयो? रावण ने पूछा, क्यों गयो? तो यहाँ पर अंगद कह रहे हैं, रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाइयो, कि श्री राम जी ने
अपने वान रूपी विमान पर, यहाँ पर रूपक अलंकार है, रघुनाथ ने यानी कि श्री राम जी ने अपने वान रूपी विमान पर बैठाकर उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रावण को ध्यान आया कि अरे भाई, जब मैंने इसे शुरुआत में परिचय पूछा था तो इसने बताया था कि मैं लंकनायक दूत हूं। तो जानना चाह रहा है कि लंकनायक कौन है लंकनायक जिसका नाम तुमने लिया शुरुआत में? लंकनायक को रावण ने पूछा है, और अंगद कह रहा है विभीषण देव दूषण को दहे, कि मैं विभीषण के बारे में कह रहा हूं, जो देवताओं को कष्ट देने वाले लोगों का दहन करता है, अर्थात नष्ट कर देता है। ऐसे विभीषण का मैं नायक हूं। ऐसे विभीषण को मैं लंक नायक कह रहा हूं और उसका मैं दूत हूं। ठीक है, तो वो विभीषण के लिए आया है लंक नायक। यहाँ पर जब भी इस पंक्ति के लिए पूछ लिया जाए, या जब पूछा जाए कि लंक नायक दूत, आपसे पूछा जा सकता है कि लंक नायक दूत में अंगद ने लंक नायक किसे कहा है, तो वो रावण को नहीं कह रहा है लंक नायक, वो कह रहा है विभीषण को। और क्या कह रहा है आगे देखें, मोहि जीवत हो ही क्यों, जग जो तो ही जीवत को कहे। अब देखिए यहाँ पर रावण क्या कह रहा है कि मोहि जीवत हो ही क्यों। अरे भाई, जब मैं जीवित हूं तो क्यों क्यों तुम विभीषण को लंकनायक कह रहे हो? तो आगे अंगद क्या कह रहा है, जग तो ही जीवत को कहे, तुम्हें संसार में कोई जीवित को कहाँ कहता है, अर्थात तुम्हें तो मरा हुआ सब मान रहे हैं। क्यों मरा हुआ मान रहे हैं? कि तुमने तो राम जी से वैर ले लिया है। अब तुम थोड़े ही दिन के यहाँ पर व्यक्ति हो, इस दुनिया में थोड़े दिनों के लिए तुम्हारा गुजारा हो रहा है, अभी तुम मरने ही वाले हो। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में कह रहा है कि मोहि जीवत हो ही क्यों, मेरे जीवित रहते विभीषण भला कैसे लंकानायक हो गया? तो कहता है जग तो ही जीवित को कहे, जग ये संसार जो है ये तुम्हें जीवित कहता ही नहीं है। मोहि को जग मारी है, रावण कहता है मुझे भला कौन है इस संसार में मारने वाला? तो अंगद कहता है दुर्बुद्धि तेरी ये जानिए, कि तेरी जो दुर्बुद्धि है वह भी इस बात को जानती है कि इस संसार में तुम्हें मारने वाला कौन है। कौन बात पठाई हो? अरे क्या बात करते हो? तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर? पठाइयो का मतलब भेजा है। कह वीर बेग बखानिए, तुम जरा है वीर, उसकी बात बताओ जल्दी से। बेगी का मतलब होता है जल्दी से। अंगद कहता है, अंगद क्या कहता है, श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो हो एक न काहू हयोजु। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि मूल किताब से मैंने ली है पंक्तियां, आप अपनी किताब में देख लेना। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा पढ़ने में असुविधा हो सकती है, क्योंकि बहुत पुराना प्रिंट है इसमें। श्री रघुनाथ को वानर केशव। अरे अंगद कहता है कि जो श्री राम जी हैं उसका एक वानर, अरे केशव रावण से कहा गया है। केशव दास खुद का नाम भी है, तो बीच बीच में केशव दास आएगा, नाम केशव नाम आएगा, तो कभी वो राम जी के लिए आएगा केशव, कभी वो रावण के लिए आएगा। यहाँ पर रावण के लिए आया है कि रावण श्री रघुनाथ जी का एक वानर यहाँ आया था। एक न काहू हयोजू, और वह एक न काहू हयोजू, जिसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। हयोजू का मतलब है कोई भी उसका, एक व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। सागर को मद झार चिकार, त्रिकूट को देह बिछार जयोजू, जो सागर का सारा अहंकार जिसने नष्ट कर दिया। सागर को मद झार का मतलब है सागर का सारा अहंकार जिसने नष्ट कर दिया, और चिकारी अपनी चीत्कार से, अपनी गर्जना से उसने त्रिकूट पर्वत की देह, अर्थात त्रिकूट पर्वत की जो धरती थी उसको भी छिन्न भिन्न कर दिया। बिछार छयोजु का मतलब है नष्ट कर दिया। आगे क्या है, साय सीय है, साय नहीं है, मुझे भी पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। सीय निहार, और यहाँ पर आकर के उसने सीता जी को देखा। संहार के राक्षस, और उसने कई राक्षसों का संहार किया। शोक अशोक बनी दयोजु, और यहाँ पर आप देखें फिर से एक यहाँ यमक अलंकार है, देखिए कैसे है। शोक अशोक, शोक और अशोक, अशोक वाटिका को शोक वाटिका में बदल दिया। अशोक वाटिका को शोक वाटिका में बदल दिया। ठीक है जी, प्रश्न हम बाद में ले लेंगे, है ना? तो अगर कोई आपको समस्या है, कोई संकट है, जो जो विद्यार्थी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो अपने पास नोट करते जाएं, है ना, कि कौन सा प्रश्न है, कौन सी बात आपको पूछनी है। तो हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे कक्षा के अंत में पूछ लें, क्योंकि समय अपने पास कम है। मैं चाहता हूं कि एक बार हम इसको पढ़ लें, उसके बाद चाहे आप अलग से भी बात करके, फोन करके मुझसे संपर्क कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे। तो आप बीच में किसी प्रकार का प्रश्न आज की कक्षा में न पूछें, क्योंकि बहुत लंबा ये वृतांत है, बहुत लंबा एक चैप्टर है, इसको पढ़ लेते हैं।
बनिए दयोजु कि अशोक वाटिका को जिसने शोक वाटिका में बदल दिया। अक्षय कुमार ही मार के लंक ही जार के नीक ही जात भयोजु, और अक्षय कुमार को मार करके लंका को उसने जला दिया और नीके ही बड़ी सुरक्षित तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जात भयोजु, और वहां जाकर पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे पूरे इस छंद में हनुमान जी की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है और हनुमान जी के द्वारा जो कार्य लंका में किया गया उसका वर्णन यहाँ किया गया है। और एक तरह से ये बताया जा रहा है कि एक सामान्य सा वानर हमारे राम जी ने भेजा था, तो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि राम की सेना में ऐसे ऐसे अनेक वीर हैं जो अभी यहाँ आए नहीं है। केवल एक व्यक्ति आया था और कितने सारे राक्षसों को, अक्षय कुमार को, अशोक वाटिका को शोक वाटिका बना गया, सारे त्रिकूट पर्वत को हिला गया और सारे लंका में आग लगा गया। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से तुम इनके साथ मित्रता कर लो या अपनी जो गलती है उसको आप मान लीजिए। राम राजान के राज आए यहाँ, और कह रहे हैं, अंगद कह रहे हैं कि राम जो राजाओं के भी राजा हैं वो यहाँ आए हैं धाम तेरे तेरे राज्य में। महाभाग जागे अबे, अगर तू समझ सकता है तो तेरा महाभाग्य जाग गया है, तू इस बात को ध्यान दो। देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दे, मित्र मंत्री जिते पूछी देखो सबे, और तुझे खुद न भरोसा आता हो तो तू अपनी रानी मंदोदरी, कुंभकर्ण, मित्र और मंत्रियों से भी पूछ कर देख ले कि तेरा भाग्य उदित हो गया है। श्री राम जी तेरे पास यहाँ तेरे नगर में आए हैं। राख ही जे जाति को, और राम जी से मित्रता करके, राम जी को, सीता जी को लौटा करके, राख ही जे जाति, अपनी जाति की रक्षा करो, को भांति को वंश को, और अपने जाति को, और यहाँ भांति की जगह पंक्ति है शायद, यहाँ कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। भांति का मतलब पंक्ति का मतलब अपनी पंक्ति के जो अपने पुरखे हैं, अपनी जो वंशज हैं, अपनी जाति को, अपनी वंशजों को, अपने वंश को, साधिजे लोक में लोक पर लोक को, और अपने इस लोक में रहते हुए लोक और परलोक दोनों को साध लो, अर्थात लोक में रहते हुए परलोक को भी सुधार लो। ठीक है, यहां से जाने के बाद, यहां से मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिले, ऐसा काम कर लो। आनी के पांव परो, आनी के पांव परो, और आकर के पांव में पड़ जाओ श्री राम जी के। देसल आनी के पांव परो देश ले, हाँ जी देश ले, मैं किताब मेरे पास रखी हुई है, मैं जहां कंफ्यूजन होगा मैं वहां देख लूंगा। देश ले, कोश ले, और क्या लेकर के? अपना देश उनके चरणों में रख दो, अपना कोश उनके चरणों में रख दो, अपनी संपत्ति। और आगे है आसुही, ये स है, आसुही ईश सीता चले लोक को। ठीक है, ये ऐसे है, आसुही ईश सीता चले लोक को, कि तुम उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, ईश्वर का यानी कि राम जी का, और सीता लेकर चले स्वयं लोक को, मतलब अपने लोक को वो चले जाएंगे सीता को लेकर। तुम उनसे आशीर्वाद ले लो, उनके पैरों में जाकर के पड़ जाओ, उनसे माफी मांग लो, अपना देश, अपनी संपत्ति, अपना सारा कोष, सारा राज्य उनके चरणों में रख दो। वो कुछ नहीं लेंगे, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे और अपनी सीता को लेकर और अपने लोक को चले जाएंगे, और किसी भी प्रकार का वैर तुमसे नहीं रखेंगे। रावण कहता है, लोक लोकेश स्यों सोच ब्रह्मा रचे। ये जो ब्रह्मा जी हैं, इन्होंने लोक और उसके लोकेश, लोक और राजाओं को बड़ा सोच समझ करके रचा है। आपनी आपनी सीम सो सो रहे, जिसका जो लोक है वह अपनी सीमा में रहता है, मतलब जो राजा, जिसका राज्य होता है जिस सीमा तक, वह अपनी सीमा में रहता है। ऐसा नियम ब्रह्मा जी ने रचा है। वो ये कहना चाहते हैं कि रावण ये कहना चाहता है कि राम जो मेरे राज्य में आए हैं उन्होंने गलती की है, मैंने नहीं गलती की है, क्योंकि मैं राम के राज्य पर हमला करने नहीं गया हूँ। मेरे राज्य पर राम हमला करने आए हैं। तो वो कह रहा है कि जो ब्रह्मा जी का जो नियम है वो पालन नहीं कर रहे हैं तुम्हारे राम, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो अलग अलग राज्य बनाए हैं, उनके अलग अलग देवता बनाए हैं, अलग अलग राजा बनाए हैं, वो इस नियम से बनाए हैं कि सब लोग अपनी अपनी सीमा के अंतर्गत रहें और किसी की दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करें। चारी बाह धरे विष्णु रक्षा करें, और सभी जो लोग हैं उनकी रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे हैं। बात साची यह वेद वाणी कहे, वेदों की वाणी में भी ऐसा ही कहा गया है। ताहि भ्रूबन भंग ही देव देवेश स्यों, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्रजु संहरे। और जब कोई इस तरह की ऐसा कार्य करता है, किसी दूसरे के लोक में जाता है, तो
जो रुद्रजू हैं, रुद्रजू का मतलब है शिव जी हैं, वह अपने भ्रूभंग से, अपनी आंखें टेढ़ी करके, अपने नेत्रों के इशारे मात्र से ही देव, देवेश, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी को संहार कर सकते हैं। यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता है, तो जो शिव जी हैं वो सभी को नष्ट कर सकते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा देव हो, देवों का ईश हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, सभी का नाश कर सकते हैं शिव जी। वो एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि मैं शिव जी का सेवक हूँ, शिव जी का पुजारी हूँ, शिव जी मेरे संरक्षक हैं। और यदि तुम्हारे राम यहाँ आए हैं तो तुम राम की बात करते हो, वो विष्णु और ब्रह्मा सभी को नष्ट करने वाले हैं शिव जी। और मैं शिव का उपासक हूँ, शिव की पूजा करता हूँ, शिव जी का वरदान मुझे प्राप्त है। आगे देखें क्या कर रहे हैं। ताही हो छाड़ी के पाए काको परो, और तुम कह रहे हो कि मैं उनके पांवों में पड़ जाऊं, राम जी के पांवों में पड़ जाऊं, तो ऐसे शिव जी को छोड़ करके मैं भला किसके पैरों में जाकर पड़ूं। ऐसे शिव जी जो विष्णु और ब्रह्मा जी को भी नष्ट कर सकते हैं, ऐसे शिव जी को छोड़ करके, उनके पैरों को छोड़ करके मैं भला राम के चरणों में जाकर क्यों पड़ूं। आज संसार तो पाए मेरे परे, बल्कि मैंने अपने आप को शिव जी की स्तुति करके इतना समर्थ बनाया है कि आज तो ये सारा संसार मेरे ही पांव में आकर पड़ता है, मेरी स्तुति करता है। मुझे किसी के पैरों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद मदिरा छंद में क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि राम को काम कहा। अब वो पूछ रहे हैं, फिर से अपनी बढ़ाई हो गई खूब। अब वो कहना चाह रहे हैं कि बताओ चलो कि तुम्हारा जो राम है वो काम क्या करता है। तो अंगद कह रहा है रिपु जीत ही, वो शत्रुओं को जीत लेता है। कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ। तो रावण कहता है कि भला उसने कौन से शत्रु को कहाँ जीता है, हमें भी बताओ, हमें तो पता नहीं कि कौन से शत्रु को जीता है। वो कहता है कि बाली बली, बाली को उसने मारा है। तो वो कहता है छल से मारा है। ठीक है जी। यहाँ देखें आप, ये सब संवाद में चल रहा है। यहाँ बाली बली, ये अंगद ने कहा है, अंगद ने कहा कि बाली को मारा उसने, बलवान तो था जो बाली, उसको मारा। तो वो कहता है कि उसको तो छल से मारा है। भृगुनंदन गर्व हर्यो, यानी कि भृगुनंदन का मतलब परशुराम, परशुराम का जो अहंकार था उसको नष्ट कर दिया। तो रावण कहता है अरे भाई वो तो बेचारा ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था। द्विज का मतलब ब्राह्मण, दीन का मतलब गरीब, बड़ा, महा का मतलब बड़ा, बड़ा गरीब ब्राह्मण था बेचारा, उसको, उसका हरण कर दिया तो क्या हो गया, उसके अहंकार को समाप्त किया तो क्या हो गया। दीन सो क्यों, अच्छा दीन था, भला दीन क्यों था वो। मतलब अब अंगद कह रहे हैं कि तुम जिसे दीन कह रहे हो परशुराम को, वो दीन नहीं था, वो भला कैसे दीन था। क्षिति छत्र हत्यो, उसने तो धरती, क्षिति मतलब धरती से क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था। कई कई बार, 21 बार उसने कई कई बार क्षत्रियों को इस धरती से नष्ट कर दिया था समूल। बिन प्राणनि है राज कियो, और परशुराम ने न केवल क्षत्रियों का नाश किया था, बल्कि है राज, जो सहस्त्रबाहु राजा थे उनको भी नष्ट कर दिया। बिन प्राणन कियो मतलब उनको भी नष्ट कर दिया था है राज को। तो वो कहता है कौन, रावण कहता है कौन, यानी कि है राज कौन। वो कहता है वह विसक विसर्यो जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो। अरे तुम उस है राज को भूल गए जिसने खेल खेल में, बालकपन में ही तुम्हें अपने आ, तुम्हें बांध लिया था रस्सियों में, और तुम छुड़ा नहीं पाए थे अपने आप को। ऐसे है राज को तुम भूल गए। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जिस है राज ने रावण को बांध लिया था, उस है राज को मारने वाले जो परशुराम हैं, वो परशुराम भी राम जी की स्तुति किया करते हैं, है ना। तो इस तरह से बताना चाह रहे हैं राम जी की महिमा, राम जी का महत्व को बताना चाह रहे हैं कि तुम उसे कमजोर मत समझो, तुम ये समझो कि राम जो है बड़े बलशाली हैं, उनका महत्व अधिक है। आगे चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं, अंगद कह रहे हैं सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। अरे उनका बनरा, उनका एक वानर, एक छोटा सा वानर सिंधु को तैर करके पार कर गया। तुम पे धनु रेख गई न तरी, तुम पर, तुमसे एक छोटी सी धनुष की रेखा नहीं पार की गई, जो लक्ष्मण रेखा थी। यहाँ बताया जा रहा है कि वो तो समुद्र लांग गया, इतना महान विशाल सागर था, उसको एक एक छलांग में उसने पार कर लिया, एक छोटे से वानर ने, उनकी कृपा से। और तुम एक छोटी सी रेखा जो लक्ष्मण ने खींची थी, लक्ष्मण रेखा, उसको भी तुम पार नहीं कर पाए, और तुमने धोखा और छल के माध्यम से सीता का हरण किया। बांध्यो ही बांधत सो न बंध्यो, उन वारिधि बांध के बाट करी। और तुमने उस वानर को बांधने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तुम उसको बांध नहीं सके, क्योंकि जैसे वो बांधने का प्रयास करते थे और
वो अपना शरीर बढ़ा लेता था हनुमान। उन वारिधि बांध के बाट करी, और उन्होंने वारिधि यानी समुद्र को बांध करके उस पर रास्ता बना दिया। ठीक है। अज हूं रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दस कंठ न जान परी। और अब भी तुम्हें उन रघुनाथ के प्रताप की बात जान नहीं पड़ी। अरे दस कंठ, दस कंठ का प्रयोग यहाँ पर बहुत चमत्कारी है। दस कंठ मतलब 10 सिर वाले। मतलब एक व्यक्ति के एक दिमाग हो, उसके नहीं समझ में आए तब तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे तो 10 सिर हैं और 10 दिमाग हैं। तुम अपने 10 दिमाग से भी तुम्हें नहीं समझ में आ रही। तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। और ये इसमें यमक अलंकार का चमत्कार है। देखिए, तेलनी तूलनी, तूलनी का मतलब है रुई। तेल और रुई से पूंछ जब जलाई गई, जरी न जरी, जरी मतलब थोड़ी भी, जरी का मतलब है थोड़ी भी, न जरी, जरी न जरी का मतलब है नहीं जली। और जरी लंक जराई जरी, और जरी लंक, जरी लंक का मतलब है जड़ित, जो स्वर्ण मंडित, स्वर्ण जड़ित, जो रत्नाभूषणों से जड़ित लंका थी, वह जल गई। तो यहाँ पर जरी, जरी और जरी के 3 अर्थ हैं। यहाँ पर से फिर जरी आया है, इसका मतलब है जलना है। तो तेल और रुई से जब जलाने का प्रयास किया गया पूंछ, तो थोड़ी भी नहीं जली, जबकि जड़ित लंका जो थी वो पूरी की पूरी जलकर खाक हो गई, नष्ट हो गई। तो यहाँ पर यमक अलंकार का अच्छा प्रयोग किया गया है। अब देखिए रावण, क्योंकि राजनीति में महारत उसको हासिल है, तो वो उस पर डोरे डाल रहे हैं। किस पर डोरे डाल रहे हैं? अंगद पर डोरे डाल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं उससे कि नील सुखेन हनु उनके नल। नील, सुखेन, हनुमान और नल, ये 4 जो लोग हैं, ये 4 लोग तो उनके हैं। उनके हैं मतलब उनके पक्ष के हैं, ये तुम्हारे पक्ष में कभी नहीं आएंगे। और सबे कपि पुंज तिहारे, और सारे जो कपि हैं वो तुम्हारे पक्ष के हो सकते हैं। रावण उसको अपनी तरफ मिलाना चाहता है, उसको सपने दिखा रहा है। रावण उससे कह रहा है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और मेरी सेना को साथ ले लो। उसने वैसे भी तुम्हारे पिता की हत्या की है, तो उससे बदला लेने के लिए मैं तुम्हें अपनी सेना देता हूं। तुम इन 8 लोगों को छोड़ दो। 4 तो ये नील, सुखेन, हनु और नल, ये 4 और 8 और 8 लोग कौन 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 से? इसके अलावा कौन हो गए? जामवंत बच गए एक, और विभीषण बच गए, ठीक है, और राम और लक्ष्मण। तो कुल 8 लोग हैं। इन 8 लोगों को तुम छोड़ दो। नील, सुखेन, हनु, उनके नल, आठों, आठों का मतलब जामवंत, विभीषण, राम और लक्ष्मण। ये आठों 8 दिशा बलि दे। आठों को 8 अलग अलग दिशाओं में जाकर धोखे से उनको नष्ट कर दो। अपनो पद ले, ठीक है, अपना पद ले लो। पितु जा लगी मारे, जिस जिसके जिसने तुम्हारे पिता को मारा और तुम्हारे राज्य को सुग्रीव को दे दिया, है ना? ऐसे, हाँ, विभीषण के बारे में नहीं आया है शायद, यहाँ पर सुग्रीव के बारे में आया होगा, क्योंकि, है ना, विभीषण, क्योंकि कुल 8 हैं तो 8 में सुग्रीव शामिल होंगे मेरे ख्याल से। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अपनो पद ले पितु जा लगी मारे, तुम्हारे पिता को जिसने मारा है उससे अपना पद प्राप्त कर लो। तासे सपूत ही जाई के बाली अपूतन की पदवी पग धारे। कहीं ऐसा ना हो कि बाली को अपूत की पदवी जो धारण करनी पड़ रही है, जिसके जिससे उन्हें सपूत की तुम्हें सपूत की उपाधि मिल जाए, और बाली को अपूत होने के जो दंश है उससे छुटकारा मिले, उसके शाप से उसको मुक्ति मिले। कि क्योंकि तुम अपने पितृहंता, अपने पिता की हत्या करने वाले राजा के साथ लड़ रहे हो, उसके सेवक बनकर लड़ रहे हो, तो सारी दुनिया बाली को अपूत कह रही है, या तुम्हें अपूत कह रही है, या कुपूत कह रही है, कपूत कह रही है। तो तुम्हारे पास मौका है कि तुम इन 8 लोगों को मार करके अपने आप को सपूतों के लिस्ट में नाम जुड़वाओ। अंगद संगले मेरो सबैदल, अंगद तुम ऐसा करो, मेरा जो दल है सारा, मेरी जो सेना है वो अपने साथ ले जाओ। आज हूं क्यों न हने बपू मारे, कि जिसने बाप को मारा है तुम्हारे, आज ही क्यों नहीं तुम उसको मार डालते। यानी कि जाओ, मेरी सेना ले जाओ और अपने पिता की तुम्हारे पिता को मारने वाले राम की हत्या कर दो। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। जो सुत अपने बाप को बैर न ले ही प्रकाश, तासो जीवत ही मर्यो लोग कहें तजी आस। जो सुत अपने पिता का वैर नहीं लेता है, ऐसे पुत्र को लोग जीवित ही मरा समझते हैं, और लोग उससे किसी भी प्रकार की
आशा करना छोड़ देते हैं, किसी प्रकार की आशा उससे नहीं रखते हैं। अंगद क्या कह रहा है? अंगद कह रहा है कि इनको विलग्न मानिए। अरे तुम इन बातों का बुरा मत मानो। सुनी रावण पल आद, थोड़ी सी मेरी आधे मिनट की बात सुनो। पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। जो पानी है, जो पावक है अग्नि है, पवन है हवा है, प्रभु का मतलब है स्वामी है, ईश्वर है। ज्यों असाधु त्यों साधु, वो साधु और असाधु में कोई भेद नहीं करते हैं, वो सबके साथ एक जैसे रहते हैं। पानी जब बरसता है तो उसमें अच्छे लोग भी बह जाते हैं और बुरे लोग भी बह जाते हैं। आग अच्छे व्यक्ति के घर में भी लग जाती है, बुरे के भी घर लग जाती है। पवन जो है वो अच्छे के साथ भी वैसा ही बर्ताव करता है। ऑक्सीजन अच्छे लोगों को भी मिल रही है, बुरे लोगों को भी मिल रही है। और परमात्मा भी अच्छे लोगों और बुरे लोगों में भेद नहीं करते हैं, वो सबके साथ एक जैसे चलते हैं। अच्छे लोगों को अपने अच्छे कर्मों की वजह से अच्छा फल मिलता है, बुरे लोगों को अपने बुरे कर्मों की वजह से फल मिलता है। लेकिन परमात्मा सबके साथ एक जैसे होते हैं, परमात्मा किसी में भेद नहीं करते हैं। रावण क्या कह रहे हैं? उरसी अंगद लाज कछु गयो। अरे भाई अंगद, तुम अपने हृदय में थोड़ी सी लाज करो, थोड़ी शर्म करो। जनक घातक बात वृथा कहो। तुम अपने पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति की बात व्यर्थ ही मुझसे कह रहे हो। सहित लक्ष्मण राम ही संहरो, तुम क्यों नहीं राम और लक्ष्मण दोनों को मार डालते। सकल वानर राज तुम्हें करो, तुमको सारे वानर का वानर राज, जो बाली का जो साम्राज्य है वो मैं तुम्हें दे देता हूं। तुम जाकर के वानर जो राज्य है उस पर क्यों नहीं राज करते। आगे देखिए अंगद क्या कह रहे हैं? अंगद कह रहे हैं शत्रु सम मित्र हम चित्त पहचानई। अरे भैया, मैं अपने शत्रुओं को, उदासीन लोगों को, मित्रों को बहुत भली प्रकार से पहचानता हूँ। दूत विधि नूत कबहू न उर आनही। मैं दूत हूँ जरूर, लेकिन मैं दूत होने की कोई नूतन विधि, कोई नई विधि मुझे मत सिखाओ। मैं दूत हूँ, दूत लेकर के आया हूँ संदेशा अपने स्वामी का, मुझे उसी विधि का पालन करने दो। कभी भी मुझे दूसरे प्रकार की जो नूतन विधि है, नई विधियां तुम मेरे हृदय में मत लाओ। मेरे मन में किसी प्रकार की नई विधियां नहीं आएंगी। आगे देखिए, आप मुख देख अभिलाष अभिलाष हूं। तुम तो बस अपना मुंह देखो और अपने मन में जो सोच रहे हो उसको सोचते रहो। राखी भुज शीश, बस अपने भुजाओं की और शीश की, राखी मतलब रक्षा करो। तब और कहें राखा हूं, तुम और किसी की रक्षा करने की बात बाद में करो। मेरे मेरे राज्य की रक्षा करने की चिंता तुम मत करो, मेरी रक्षा करने की चिंता तुम मत करो। ठीक है, तुम अपने भुजाओं की, अपने शीश की, अपने जो 10 सिर हैं तुम्हारे उनकी रक्षा करो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, रावण क्या कह रहा है? रावण कह रहा है कि महामीच दासी सदा पाई धोवे। ये जो महामृत्यु है वो मेरी दासी है, वो सदैव मेरे पैर धोती है। जब वो कह रहा है ना तुम अपने सिर की रक्षा करो, अपने भुजाओं की रक्षा करो, यानी कि अपनी जान की रक्षा करो, तो रावण कह रहा है कि मुझे मारेगा कौन? जो महामृत्यु है उसको तो मैंने दासी बना रखा है, वो सदैव मेरे पैर धोती है। प्रतिहार भय के कृपा सूर्य जोवे, और जो तुम्हारा सूर्य है वो मेरी कृपा की और देखता रहता है, मेरी कृपा पाने की लालसा में भरा रहता है, और मेरे द्वार पर खड़ा करके उसको द्वारपाल बना रखा है मैंने सूर्य को। ठीक है जी। छपानाथ लीने रहे छत्र जाको, और छपानाथ, छपा कहते हैं रात्रि से, तो छपानाथ का मतलब हो गया चांद। ठीक है, छपानाथ लीने रहे छत्र जाको, और जो मेरे सिंहासन के पीछे खड़े होकर के मेरा छाता पकड़ता है वो चंद्रमा है। चंद्रमा जो तुम्हारा देवता है वो मेरे छत्र पकड़ता है, उसको छाते पकड़ने के काम पे लगा रखा है मैंने। करेगो कहा शत्रु सुग्रीवता को, और ऐसे ऐसे मृत्यु जिसकी दासी हो, जिसका सूर्य प्रतिपालक हो या माफ कीजिए प्रतिहारी हो, और चंद्रमा जिसका छत्र पकड़ के खड़ा हो, ऐसे ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन करके सुग्रीव भला क्या कर लेगा? सुग्रीव मेरा क्या बिगाड़ेगा? सका मेघमाला, और जो मेघमाला है, मेघमाला मतलब जो बादल हैं, वो मेरे सका हैं। सका का मतलब होता है पानी भरने वाला व्यक्ति, भिष्टी। ठीक है, मेरे यहाँ पानी भरता है चंद्रमा, माफ कीजिए बादल, बादल तो मेरे यहाँ पानी भरते हैं। शिखी पाककारी, शिखी का मतलब है अग्नि, अग्निदेव जो हैं वो मेरे यहाँ रसोई में भोजन बनाते हैं। ठीक है, करे कोतवाली, करे कोतवाली महादंडकारी, और जो महादंडकारी है यानी कि यमराज हैं, उनको मैंने अपनी कोतवाली में बैठा रखा है, वो मेरे कोतवाल हैं, मेरे यहाँ का कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथ में। पढ़े वेद ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को मैंने वेद पढ़ने के लिए काम पर लगा रखा है, अपने गेट पे खड़ा रहता है, मेरे द्वार पे खड़ा रहता है ब्रह्मा जी, और वो वेद पढ़ने का मैंने उनको ड्यूटी दे रखी है।
कहा बापुरो शत्रु सुग्रीव, ताकि वो बेचारा, बापुरो का मतलब बेचारा शत्रु अगर हो भी जाएगा सुग्रीव तो मेरा क्या कर लेगा। अंगद क्या कह रहा है देखें। अंगद क्या कह रहे हैं। हाँ, अंगद कह रहे हैं, पेट चढ़्यो पलना पलिका चढ़ी पाल की हूँ चढ़ी मोह मंड्यो रे। विजय चंद है। ठीक है, पेट पढ़्यो पलना पलिका चढ़ी। जो जब तुम्हारा जन्म हुआ उससे पहले तुम माँ के पेट में चढ़े, पलना उसके बाद पालने में चढ़े, उसके बाद पलिका पलंग पर चढ़े, फिर पालकी हूँ फिर पालकी में चढ़े। इसी कारण बार बार चढ़ते रहने से तुम्हारे मन में अहंकार, मोह का मतलब यहाँ अहंकार से है, तुम्हारा मन में अहंकार बढ़ता चला गया है। चौक चढ़्यो, फिर तुम्हारा विवाह हुआ तुम चौक पर चढ़े, फिर चित्रसारी चढ़्यो, फिर जब तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम रानियों के महल में चढ़े, फिर गज, फिर हाथी पर चढ़े, फिर बाजी पर चढ़े, गर्व गर्व गढ़, फिर गढ़ पर चढ़े मतलब किले में चढ़े, गर्व चढ़े हो रहे। और इस तरह से तुम्हारे मन में जो अहंकार है वो नृत्य प्रति बढ़ता रहा, गर्व चढ़ता रहा तुम्हारे मन में। व्योम विमान चढ़े, फिर उसके बाद तुम विमान में भी चढ़ गए, उनके पास पुष्पक विमान था उसमें चढ़े और आकाश में चढ़ गए। कही केशव सो कब हूं न पढ़्यो रे, तुम चढ़ते तो रहे हो। अब देखिए कितना सुंदर संदेश दिया है कि तुम चढ़ते तो सारी जिंदगी रहे लेकिन पढ़ते नहीं रहे। चढ़े तो बहुत, पढ़े नहीं। पढ़े नहीं का मतलब है ज्ञान को तुमने अर्जित नहीं किया। सारे जिंदगी तुम चढ़ने का ही प्रयास करते रहे, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर चढ़ते रहे, लेकिन तुमने कभी भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। चेतत ना ही रहे हो, किसी प्रकार की चेतना को तुमने धारण नहीं किया। चढ़ी चित्त सो, अपने मन लगा करके तुमने कभी किसी चेतना को अपने मन में नहीं चढ़ाया, यानी कि जागरूकता को, ज्ञान को, बुद्धि को तुमने अपने मन में नहीं चढ़ाया। चाहत मूढ़ चिताहू चढ़्यो रे, अब तो मुझे लगता है कि अरे मूर्ख, मूढ़, अरे मूर्ख, तू चाहता है चिता पर चढ़ना, क्योंकि तू सारे जीवन भर चढ़ता ही रहा है तो लगता है कि अब तू अंत में चिता पर चढ़ने की तैयारी कर चुका है। अब देखें क्या कहते हैं। रावण कम नहीं है, रावण को बुरी लगी ये बात, चिता पर चढ़ने की बात कर रहा है, मूर्ख कह रहा है, ऐसा छोटा सा बंदर, ऐसा वानर आया है हमारे बीच में, मुझे ऐसा कहता है, तो ऐसे मन में सोचा होगा उसने। और अब क्या कह रहा है, जिस राम की तुम पूजा करते हो, जिस राम की तुम बढ़ाई कर रहे हो, जिसको तुम परमपिता परमेश्वर बता रहे हो, निकार्यो जो भैया, वो है राम जिसको उसके भाई ने ही घर से निकाल दिया। भैया का मतलब यहाँ भरत से है। निकार्यो जो भैया लियो राज जाको, और उसका सारा राज उससे ले लिया। दियो काढ़ के, और घर से निकाल दिया। कहा त्रास ताको, बेचारे की कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं थी। राम के कष्टों की क्या सीमा है, उसके भाई ने ही उसको निकाल दिया, उसका राज ले लिया, उसको घर से क्या नगर से भी निकाल दिया। लिए बानर आली, और उसके बाद उसने बेचारे ने वानरों की सेना बनाई है। कहो बात तो सो, क्या बात कहूं तुझसे, उसने तो बंदरों की सेना बनाई है, वानरों की सेना बनाई है। सो कैसे लड़े राम संग्राम मोसो, ऐसा राम जिसका भाई भी उसके साथ नहीं है, और जो वानर आदि वानर भालुओं की सेना बना करके मेरे सामने खड़ा है, वो भला मुझसे किस प्रकार से लड़ पाएगा। तो अंगद यहाँ पर एक सुंदर संदेश दे रहे हैं जीवन का। ये बहुत अच्छा संदेश है, आप इसको समझें। हाथ ही ने साथ ही ने घोरे न चेरे न गाँव न ठाऊं कुठाऊं बिले हैं। एक गाना आपने सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, और न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो कुछ कुछ यहाँ पर उसका संदेश है। हाथी न साथी, न घोरे, न चेरे, न गाँव, न ठाऊं कुठाऊं बिले हैं। सब नष्ट हो जाएगा। न हाथी रहेगा, न साथी रहेगा, न घोड़े रहेंगे, न सेवक रहेंगे, न गांव रहेगा, न नगर रहेगा, कोई स्थान भी नहीं रहेगा, सब नष्ट हो जाएंगे। विलय का मतलब नष्ट हो जाएंगे। तात न मात न पुत्र न वित्र न वित्त न तीय कहीं संग्रह हैं, और कोई भी साथ नहीं जाएगा, न तो तात, न पिता, न माता, न पुत्र, न मित्र, न धन, न स्त्री, कोई भी साथ नहीं रहेगा। केशव काम को राम विसारत, केशव कहते हैं कि तुमने जो काम के हैं ऐसे राम को तो तुम भूल गए, और निकाम, और जो निष्काम, जो बेकार चीजें, निष्काम नहीं, जो जो बेकार की बातें हैं, जो बेकार की चीजें हैं, उनमें तुमने अपनी वासना फंसा रखी है। काम ही ऐ है, काम ही का मतलब यहाँ वासना से, तुमने अपनी वासना ऐसे गलत कामों में लगा रखी है, और जो काम की चीज है, जो राम का नाम है, उसको तुमने भुला दिया है। आगे क्या कह रहे हैं, चेत रे चेत अजो चित अंतर, अब भी समय है, चेत जाओ,
अजो अब भी चित अंतर, अपने हृदय के अंदर चेत जाओ, अंतक लोक अकेलो ही जय है, नहीं तो तुम्हें आखिरी लोक में अकेला ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे देखते हैं रावण क्या कहता है। रावण अब राम की महिमा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस राम की बात तुम कर रहे हो वो राम है कौन, समझ तो लो। डरे गाय विप्र, जो गाय से डरता है, जो विप्र की रक्षा करने की बात करता है, विप्र से डरता है, ब्राह्मणों के सामने सिर झुका देता है। अनाथ जो भाजे, और अनाथ है बेचारा, उसके पिता भी नहीं है माता भी नहीं है, जंगल में अकेला ही अनाथ होकर के जो भटक रहा है। पर द्रव्य छोड़े, और जो दूसरे के द्रव्य पर नजर नहीं रखता है, दूसरे की जो संपत्ति है उसको छोड़ देता है। अब देखिए यहाँ पर व्याज स्तुति अलंकार है, किस तरह से है, क्योंकि वास्तव में तो ये बात कह तो रहे रावण रहे हैं, लेकिन केशव दास कह रहे हैं कविता के रूप में। तो केशव दास यहाँ जितनी बातें बता रहे हैं वो वास्तव में विशेषता है राम की, और रावण उसको इस तरह से बता रहा है मानो कि वो बुराई हो राम की। ठीक है, तो ये वास्तव में बुराई नहीं है। डरे गाय विप्र, वो गाय और विप्र का सम्मान करता है। ठीक है, तो ये बुराई नहीं है, रावण के लिए बुराई है। अनाथ जो भाजे, और अनाथ राम अनाथ क्यों हुआ है, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है, वो भी अच्छा ही है। पर द्रव्य छोड़े, और किसी की दूसरे की संपत्ति पर कब्जा नहीं करता। रावण के लिए हो सकता है कि वो अयोग्यता हो, लेकिन राम के लिए वो योग्यता है। पर स्त्री ही लाजे, वह दूसरे की स्त्री से लज्जा करता है, शर्माता है। तो ये भी रावण के लिए तो बुराई हो सकती है, लेकिन राम के लिए ये विशेषता है। पर द्रोह जासो न होवे रति को, और रत्ती रत्ती मतलब थोड़ी सी भी, वो पर द्रोह दूसरे से द्रोह नहीं कर सकता। सु कैसे लड़े वेश कीन है यति को, भला वो सन्यासी का भेष बनाकर मुझसे किस तरह लड़ सकता है। अब क्योंकि अंगद हैं, अंगद जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं गेंद नहीं, हाँ ये रावण ही कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं कि गेंद करेऊं मैं खेल को, हर गिरी, हर गिरी का मतलब होता है कैलाश, हर का मतलब होता है शिव, गिरी का मतलब पर्वत, शिव जिस पर्वत पर विद्यमान है कैलाश। ठीक है, कैलाश पर्वत के बारे में कहा गया है। वो कह रहे हैं, केशव दास कह रहे हैं कि केशव दास कह रहे हैं कि रावण ने कहा कि हर गिरी अर्थात कैलाश पर्वत को मैंने गेंद बना करके खेल लिया था। मैं अपने हाथ में ऐसे उठा लिया करता था कैलाश पर्वत को, और उसको गेंद बना करके खेला करता था। और साथ ही मैंने शीश चढ़ाए आपने कमल समन समान साहस, यहाँ उपमा अलंकार है कि मैंने अपने शीश इस तरह चढ़ाए जैसे कि मैंने कमल, जैसे कि कोई पूजा करते समय ईश्वर के सामने कमल चढ़ाता है, मैं ऐसे अपने शीश चढ़ाया करता था। अपने महत्व को स्वयं ही बता रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है रावण। आगे देखते हैं अंगद क्या कह रहे हैं। अंगद कह रहे हैं जैसे तुम कहन उठायो एक गिरिवर, अंगद कह रहे हैं कि जिस तरह तुमने एक पहाड़ उठाया है, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावई, हमारे जो वानरों के बच्चे हैं, ऐसे ऐसे पर्वत तो करोड़ों उठा लेते हैं। हमारे दल में जो वानर हैं, वानरों के छोटे छोटे बालक हैं, वो ही बड़े बड़े पहाड़ उठा लेते हैं। ठीक है जी। अब ये एक दूसरे को बातों में हराने का प्रयास कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं कैलाश पर्वत उठा रहे, तुमने एक उठाया, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे पहाड़ उठा लेते हैं। और अंगद क्या कह रहे हैं कि काटे जो कहत शीस, काटे जो कहत शीस, जो शीश तुम कह रहे हो कि मैंने काट लिए, अपने शीश को काट दिया, काटत घनेरे घाघ, तो कह रहे हैं कि ऐसे तो जादूगर जो होते हैं ना, जादू दिखाते हैं कि गर्दन काट ली है ना, तो ये तो जादूगरी का काम है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। ये हमारे यहाँ नहीं होते ऐसे गर्दन काटने के काम, ये तो जादूगर दिखाते हैं। सड़क पर जो जादूगर दिखाते हैं, हम जमूरा को लेकर के, वो भी अपना गर्दन काट करके लोगों को चमत्कृत कर देते हैं। भगर के खेले कहाँ भट्ट पद पावही, और कबड्डी के जो खेल हैं जो गांव में खेले जाते हैं, ऐसे तुमने छोटे मोटे खेल खेले हैं। ये कबड्डी के खेल खेलने से कभी भी भटु पद का मतलब है योद्धा का पद नहीं प्राप्त होता है। कि जो तुमने छोटे मोटे खेल किए ना, ये तो कबड्डी के खेल हैं, इनसे कभी भी योद्धा होने का भाव नहीं पैदा होता है, योद्धा की उपाधि नहीं मिलती है। योद्धा की उपाधि तो युद्ध में लड़ करके, और युद्ध में शक्तिशाली शासक के सामने युद्ध लड़कर जीतने से ही योद्धा की पदवी मिलती है। तुमने जो ये छोटे मोटे खेल किए हैं, ये तो कबड्डी के खेल की तरह हमारे बचपन में खूब किए हैं हमने, ऐसा कह रहे हैं अंगद। जीत्यो जो सुरेश रण शाप ऋषि नारी हो, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो तुमने इंद्र को जीता है, मैं कहीं छोड़ तो नहीं गया, हाँ, जीत्यो जो सुरेश रण, और इंद्र को जब तुमने युद्ध में जीता है तो वो इसलिए जीत पाए क्योंकि
उसको ऋषि नारी ने शाप दिया था, अहल्या ने उसको शाप दिया था। उस शाप के वशीभूत होकर के तुमने इंद्र को हरा लिया। समझहूं हम द्विज नाते समझाही, और हम केवल इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं क्योंकि तुम थोड़ा सा द्विज हो, तुम ब्राह्मण हो, इसके नाते हम तुम्हें समझा रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, गहो राम पाए सुख पाई करी तपि तप, और अच्छा होगा कि तुम राम जी के चरणों को स्पर्श करो, सुख प्राप्त करो, तपि तप, और उसके बाद तपस्या करके थोड़ा सा आनंद प्राप्त करो। राम जी के चरणों में बैठकर तपस्या करो। सीता जी को देहूं, तो सीता जी को उनको लौटा दीजिए। देव दुंद भी बजावही, और जिससे तुम्हारे स्तुति देवता करें, दुंद भी तुम्हारे लिए बजाएंगे देवता। आगे देखते हैं, रावण कहता है तपी जपी विप्रन क्षिप्र ही हरो, और मुझे तुम जानते नहीं हो, मैं जितने तपी और जपी विप्र लोग होते हैं उनको मैं क्षण में ही नष्ट कर सकता हूँ। अदेव द्वेषी सब देव संहरो, और जो राक्षसों के द्वेषी होते हैं सारे देवता, उनको मैं नाश कर सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ। सिया न दे हूं, और सीता को तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। यह नेम जो धरो, और ये तो मैंने नेम ले रखा है, ये तो मैंने नियम ले लिया है, ये तो मैंने प्रण ले लिया है कि सीता को तो मैं नहीं दूंगा। अमानुषी भूमि अवानरी करो, और जो ये भूमि है इसको मैं अमानुषी कर दूंगा, अवानरी कर दूंगा, यानी कि उसको मनुष्यों से रहित कर दूंगा और वानरों से रहित कर दूंगा। अमानुषी भूमि अवानरी करो, यहाँ पर एक काव्य दोष भी है। ठीक है, काव्य दोष आपके सिलेबस में नहीं है काव्य दोष यूं, लेकिन यहाँ पर एक काव्य दोष भी है, अमानुषी भूमि अवानरी करो। मेरे ख्याल से न्यून पदत्व दोष है ना, कि ये जो धरती है इसको मैं, ऐसा लगता है कि कहना चाह रहे हैं कि जो धरती है वो अमानुषी धरती है और उसको मैं अवानरी कर दूंगा, लेकिन वास्तव में कहना चाहते हैं कि अमानुषी कर दूंगा इस भूमि को, और अवानरी भी कर दूंगा, यानी कि मनुष्यों और वानरों से रहित कर दूंगा। आगे देखिए अंगद क्या कह रहे हैं। अंगद कह रहे हैं पाहन ते पत्नी करी पावन टूक कियो हर को धनुरे, और अब बता रहे हैं राम जी की महिमा फिर से, कि मैं जिस राम की बात कर रहा हूं वो राम कौन है, उनके महत्व को तुम समझिए, कि जिसने पत्थर से स्त्री बना दी, जो गौतम ऋषि की स्त्री थी अहल्या, उसको वो पत्थर हो चुकी थी और अपनी कृपा से उसे स्त्री बना दिया, और पवित्र धनुष का जो शिव जी का जो पवित्र धनुष था उसको भी उन्होंने टूक कर दिया, अर्थात नष्ट कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। छत्र विहीन धरती करी क्षण में क्षिति, गर्भ हर्यो तिन के बल कोरे, और जिस परशुराम ने छत्र विहीन अर्थात क्षत्रियों से विहीन कर दी थी क्षण में धरती, ऐसे परशुराम के गर्भ का भी जिन्होंने और उनके बल का हरण कर लिया था राम जी ने। पर्वत पर्वत पुंज पुरैनी के पात समान तरे अजहू धर कोरे, और पर्वत के जो टुकड़े हैं, पर्वत के जो खंड हैं, शिलाखंड हैं, वो कमल के पत्तों के समान तैरने लगे थे समुद्र में। उनकी तुलना कौन कर सकता है। हो ही नारायण हो ही नारायण हूं पे न ये गुण, और जो नारायण है स्वयं नारायण स्वयं विष्णु में भी ये गुण प्राप्त नहीं होते। तुम उन्हें सामान्य नर या वानर मत समझो। आगे देखिए रावण क्या कह रहे हैं। रावण अंतिम वो दे रहे हैं, अब अंतिम रूप से एक ऑफर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देही अंगद राज तो कहें मारी वानर राज को। अब देखो अंगद, मैं एक बात पर राजी हो सकता हूं अगर ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। क्या प्रस्ताव है, कि अगर वो सारा राज, मतलब वानर राज्य जो है वो अगर तुम्हें दे दें अंगद, अभी भी अंगद को अपनी तरफ मिलाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सारा राज्य तुम्हें दे दे और सुग्रीव को मार डालें, बांध ही दे ही विभीषण, और बांध कर विभीषण को यहाँ भेज दें, फोड़े सेतु समाज को, और सेतु जो राम सेतु बनाया गया है उसे वो तोड़ दें, पूछ जा रही अक्षरिपु, अक्षरिपु यानी कि हनुमान, हनुमान की पूछ जला करके भेज दें, और पाई ला गई रुद्र के, और यहाँ आकर के मेरे राज्य में आकर के मेरे शिव जी के, जो मेरे आराध्य हैं शिव जी, उनके शिव जी के चरणों में आकर के वो बैठ जाएं। सीए को तब दे हूं राम ही, तब मैं सीता को राम को दे सकता हूं, और उसके बाद चाहे तो वो इस समुद्र के पार जा सकते हैं। तो एक बड़ी लज्जाजनक जो शर्तें हैं वो यहाँ रख दी हैं। अंगद कह रहा है लंक लाई गयो बलि हनुमंत संतन गाइयो। अरे भैया, तुम किस हनुमान की बात कर रहे हो कि उनकी पूंछ जला के भेज दें? वो अकेला सारा लंका जला गया, ऐसे
बलवान हनुमान के तो सारे संत भी गुण गाते हैं। सिंधु बांधत शोध के, और जो सिंधु बांध करके, शोध, सिंधु को बांध करके ये यहाँ तक पहुंचा है, ऐसे नल और नील जो हैं, वो समुद्र को छींटा समझते हैं। छींटे मतलब बिंदु समझते हैं, जल बिंदु समझते हैं। ऐसे नल और नील जिनकी सेना में हैं, ऐसे हनुमान जिनकी सेना में है, ताहि तो ही समेत अंध उखाड़ यूं उल्टी करो। अगर ये चाहते तो, अरे अंधे, अंध कह दिया गया है ना, यानी कि मूर्ख कह दिया गया, अरे मूर्ख, चाहें तो तेरे समान, तेरे समेत ही इस पूरी लंका को वो उखाड़ कर उल्टी कर सकते हैं, लंका को। आज राज कहाँ विभीषण, बैठी हैं ते ही ते डरो। बस हम इसलिए डर रहे हैं, या हनुमान जी केवल इसलिए डर रहे हैं कि जब हम तुम्हें मार कर, तुम्हें नष्ट करके लंका पर कब्जा कर लेंगे, तो हमारे विभीषण कहाँ राज करेंगे, कहाँ बैठेंगे, बस इस बात से डरते हैं। इसीलिए हम उसको अब तक उखाड़ नहीं रहे हैं। नहीं तो हम अब तक इसको उखाड़ कर और सागर में डाल चुके होते, इस पूरी लंका को। केवल इस बात के लिए रुके हुए हैं कि जो विभीषण है वो राज कहाँ करेंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आकर के बात समाप्त हो गई है एक तरह से, और वो कह रहे हैं कि अब अंगद ये बात समझ चुका है कि रावण जो है वो किसी भी प्रकार से बात मानने वाला नहीं है। तो अंगद ने एक छलांग भरी, और अंगद रावण को मुकुट लेकर उड़ियो सुजान। छलांग भरी, और रावण ने जो सिर पर मुकुट पहन रखा था, उस मुकुट को उसने उठा लिया, छीन लिया, और लेकर उड़ियो सुजान, और छलांग लगा दी फिर से रामादल की ओर। मनो चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान, और मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो चलो यमलोक को, मानो यमलोक को जा रहा हो 10 सिर को प्रस्थान। जो दशानन है, क्योंकि जो मुकुट है, वो मुकुट जब ले जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मानो जो 10 सिर हैं वो ही आकाश की ओर जा रहे हों और यमलोक में जा रहे हों, अर्थात रावण की मृत्यु अब सुनिश्चित हो चुकी है। अंगद लेवा मुकुट को पड़े राम के पाए, और अंगद उस मुकुट को ले जा करके राम जी के चरणों में बैठ गए। राम विभीषण के सिरन भूषित कियो बनाए, और राम जी ने उस मुकुट को अंगद के पास से लेकर विभीषण के सिर पर रख दिया, और उसके सिर पर रखकर एक तरह से लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। ठीक है, यहाँ एक जो बात थी, हाँ, एक जो पद था वो मैंने कह दिया होगा कि वो रावण का है, लेकिन वो मेघनाद का है। वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेघनाद भी इसमें शामिल हुए हैं एक जगह, है ना। तो मैंने रावण का कह दिया होगा क्योंकि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो एक जगह पर एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ जी, इससे पहले क्योंकि मैं जब शुरुआत में पढ़ रहा था तो ऐसा था कि सिंधु तयो उनको बन रहा। हाँ, राम को काम कहा, है ना, सिंधु तयो उनको बन रहा, यहाँ पर आकर के, हाँ, इसमें है ही नहीं। ठीक है, जो मुख्य जो पुस्तिका है उसमें वो पद है ही नहीं। मैं तभी कहूँ कि ये कहाँ चला गया। तो एक मतलब थोड़े से पद ऐसे भी हैं जो आपकी पुस्तक में अलग हो सकते हैं, और जो मूल पुस्तिका है उसमें अलग हैं। तो ये पद है ही नहीं इसमें। ठीक है, छाड़ी दियो हम ही बन रावे, पूछ की आग न लंक जरी, भीर में अक्ष मर्यो चपि बालक, बाद ही जाए प्रशस्ति करी, ताल बिदे अरु सिंधु बंध्यो, यह चेटक विक्रम कौन कियो, बानर को नर को बकुरा, पल में सुरनायक बांध लियो। ठीक है, हाँ, तो ये दो पद ऐसे हैं जो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ये आपकी पुस्तक में नहीं होंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है और हमारे इसमें है। तो एक दो पद हैं, वो कोई बात बड़ी नहीं है। कई बार अलग अलग जो संपादक होते हैं, अलग अलग जो अंश होते हैं, उनको अपनी पुस्तकों में शामिल करते हैं, और इस तरह से इसमें कुछ एक पद ऐसे हो सकते हैं जो आपके यहाँ नहीं हो, या कुछ पद ऐसे हो सकते हैं कि आपकी पुस्तक में नहीं हो। जैसे ये अंतिम जो बातें हैं ये नहीं थी आपकी पुस्तक में, लेकिन यहाँ पर है। तो चलिए, यहाँ पर आकर के हमारी बात समाप्त होती है। अंगद रावण संवाद आपको खूब ठीक से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।